अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। जुलाई का महीना शुरू हो गया है। जुलाई के महीने में मानसून की बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है, नमी बढ़ना शुरू हो जाती है, हबस बढ़ता है। हबस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है और हमारे परिंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हबस के इस मौसम में परिंदे किसी भी तरह के हों, कंट्रोल में या ओपन में या घर के अंदर, अब हमने जुलाई के महीने में अपने बर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, हम उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके किसी बर्ड में अचानक से किसी हीट का मसला बना है या वो लंबे लंबे सांस लेना शुरू हो गया, बीमार हो गया है, तो उसको हमने फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने परिंदे को इस मौसम के अंदर आसानी से ब्रीडिंग की तरफ ले जा सकते हैं, अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, अच्छा वज़न ले सकते हैं और आसानी से बग़ैर अमवात किए पाल सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक। या स्क्रीन के ऊपर आपको पाकिस्तान का जुलाई का आज का वेदर नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि ये कोयटा है, जिस जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। 32 डिग्री टेम्परेचर है कोयटा में, जो कि ठंडा इलाका समझा जाता है। इसी तरह अगर हम गुजरांवाला की तरफ चले जाएं, 33 डिग्री टेम्परेचर है। इसी तरह अगर हम मुल्तान में आएँ तो हमारा यहाँ पे दुनियापुर, मुल्तान, ये सारे एरिया में 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है। साहिवाल में 37 है। तो ये आज के दिन का पूरे पाकिस्तान का आप टेम्परेचर देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट एवरेज अगर हम निकालें तो ये 37 से 40 के दरमियान बन रही है। और अगर हम नमी की बात करें तो आप नमी देखें कि 58% मुल्तान में है। इसी तरह अगर आप कोटद्दू में चले जाएँ 66% है, लाहौर में 75% है, गुजरांवाला में 71% है। अब जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है और नमी भी ज़्यादा होती है तो हमारा जो कूलिंग सिस्टम है, हमने जो पैड मोटर लगाई हुई है या आपने कूलर लगाया हुआ है या आपने किसी तरह का भी कोई भी कूलिंग सिस्टम अपने परिंदों का फॉगर्स लगा के सिस्टम किया हुआ है, वो फेल हो जाता है क्योंकि नमी हवा के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। एक तो हवा में पहले ही 70% नमी है, जब वो पैड से गुजरती है या फॉगर से गुजरती है या आपके किसी भी कूलिंग सिस्टम से गुजरती है तो उसमें मज़ीद पानी शामिल हो जाता है। जब वो पानी ज़्यादा लेके शेड के अंदर गुजरती है तो शेड में नमी 90% से ऊपर चली जाती है। या आपके जो लॉफ्ट है, जो यहाँ पे आपने परिंदे रखे हुए हैं, कूलर लगाया हुआ है, वहाँ पे नमी 90% से ऊपर चली जाती है। जब 90% से ऊपर नमी जाती है तो फिर बर्ड पेंटिंग करना शुरू कर देता है। वो हीट स्ट्रेस से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हीट स्ट्रेस में तो हम इस चीज़ से लड़ते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है और हम अपने परिंदे के ऊपर फॉगर लगाते हैं, कूलिंग सिस्टम देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। लेकिन जब फ़िज़ा में नमी बढ़ जाती है तो परिंदे के बॉडी के अंदर जो नमी है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे लंग्स के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, हबस फील करना शुरू करता है परिंदा, पसीना खुश, वो अपनी हीट को बाहर रेडिएट नहीं कर पाता, नमूनिया की तरफ चला जाता है, जो समर नमूनिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसमें ज़्यादा अमवात होती हैं, आपके परिंदे ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं और इस मौसम में होंगे भी। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हीट स्ट्रेस के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कि आप शेड में जाते हैं तो आपके परिंदे को देख के आपको कैसे फील होता है कि उसमें हीट स्ट्रेस है। और अब जुलाई में अगर हबस भी साथ शामिल हो जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे परिंदे को क्या मसला आ रहा है। तो सबसे मेन जो आपको साइन नज़र आएगा वो आएगा पेंटिंग। ओपन माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट करेगा आपका बर्ड, आवाज़ें शुरू हो जाएंगी, उसकी पैचेस के अंदर मोटालिटी शुरू हो जाएगी। आपको किसी शेड के एक हिस्से में जहाँ पे कंजेशन है, ज़्यादा परिंदे बैठे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए या वहाँ पे हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पा रही थी तो वहाँ मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। लंग्स के अंदर आपको पानी मिलेगा। अब हमने मैनेज कैसे करना है, फर्स्ट एड कैसे करनी है। कंट्रोल शेड के अंदर हम बाद में बात करते हैं, पहले हम आते हैं ओपन हाउस के अंदर या छोटे लेवल के ऊपर परिंदे अगर आपने रखे हैं, आप आते हैं शेड में तो आपको उसमें इक्का दुक्का 10-15 परिंदे बिल्कुल ढीले मिलते हैं और वो सुस्त हो चुके हैं, मुँह खोल के सांस ले रहे हैं और आन करीब आपको लग रहा है कि वो मर जाएंगे। तो आपने उनको फर्स्ट एड कैसे देनी, 5 स्टेप को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने उस परिंदे को उठाना है, उसे ठंडी जगह पे रखना है। ठंडी जगह से मुराद जिस शेड के अंदर, जिस खुड्डे में, जिस लॉफ्ट में वो है, उसे निकाल के पंखे के बिल्कुल सामने रख देना है या आपने हवादार जगह के ऊपर उसको शिफ्ट करना है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के ऊपर आपने उसको सिरिंज के साथ विटामिन सी का पानी देना है। सीकॉन टैबलेट, सीरिन 500, आप इनमें से कोई भी टैबलेट को, जैसे मैंने डोजेज बनाई है वैसे बना के उसको डायरेक्ट मुंह में आपने पिलाना है। इसके साथ आपने ORS भी शामिल करना है और अगर आपके पास कोई विटामैक्स डी की तरह का कोई लाइफ सेविंग इंजेक्शन पड़ा हो तो आपने वो भी उसके अंदर 1 cc शामिल कर देना है। विटामैक्स डी को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप
इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। तीसरे स्टेप के अंदर अब आपने उसका बॉडी टेम्परेचर को लोअर करना है, तो आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल करेंगे। एक टैबलेट को 2 लीटर पानी में हल करेंगे या 1 लीटर पानी में हल करेंगे, उसमें से सिरिंज भर के आप अपने परिंदे को पिलाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा उसको पिलाएंगे, आपने उसको ओवरलोड नहीं करना। चौथा स्टेप ये है कि अगर कोशिश करनी है, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो आप उसको नहला भी सकते हैं या आप उसके ऊपर फॉगर चला के, यानी उसको ज़्यादा भिगोए ना। और पांचवा स्टेप ये है कि अब जिस जगह पे वो था वहाँ पे वो जगह गीली हो चुकी होगी उसके डायरिया से, आपने उसको रिमूव करना है, वॉश करना है, नया बुरादा नया लिटर डाल के अपने अपने परिंदे को दोबारा उसमें शिफ्ट कर देना है। अब अगर आपके बर्ड में यकदम मोर्टालिटी हो गई है, जो कि अक्सर कंट्रोल्ड शेड्स ज़्यादा वेट के परिंदे हो गए हैं, यानी कि 3-3 किलो का परिंदा हो गया, 250 ग्राम का है, फिर अचानक उसमें कोई मसला बनता है, तो हम मैनेज करने की कोशिश में ही उसमें 600-700 से लेके 1000 मोर्टालिटी हो जाती है कंट्रोल में। कंट्रोल शेड के अंदर जब पेंटिंग हो रही हो और आपने माल रोकना है और आपका परिंदा 35 दिन से लेके 40 दिन तक 42 दिन तक का हो गया है, उसमें आपने 3 चीज़ों को लाजमी देना है। सुबह की टैंकी से लेके शाम तक रेगुलर जो आप उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो 3 चीज़ें हैं पानी के अंदर। पहला, विटामिन सी और डिस्प्रिन का कम्बिनेशन, जैसे कि एस्पायर सी, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो तो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डाल लेने हैं। पहला काम आपने ये करना है। दूसरी चीज़ जो आपने शामिल करनी है वो किसी भी तरह का कोई लाइफ सेविंग इंजेक्शन है। आप विटामिक्स डी डाल सकते हैं, आप इसमें कोई और किसी कंपनी का कोई भी इंजेक्शन लेके डाल सकते हैं जो बर्ड को एनर्जी देगा और वो ग्लूकोज बेस हो। अगर आपको इंजेक्शन नहीं मिलता तो आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ग्लूकोज को शामिल कर देंगे पानी के अंदर। और तीसरी चीज़ जो हीट स्ट्रेस की वजह से मसला बनता है, वो बर्ड की इम्यूनिटी लो होती है, तो आपने विटामिन ई सेलेनियम का इस्तेमाल करना है 1 सीसी 1 लीटर में, या आप प्रोजाइम की तरह का कोई लाइजोजाइम इस्तेमाल करेंगे 1 ग्राम पर 2 लीटर के अंदर या 1 लीटर के अंदर। अगर आपको ये भी नहीं मुयसर तो आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में आपने उसमें लिवर टॉनिक ऐड करना है और एसेंशियल ऑयल्स ऐड करने हैं। और फीड के अंदर आप मीठा सोडा 200 ग्राम्स 200 ग्राम पर बैग आप इस्तेमाल करेंगे। ये आखिरी दिनों में आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। एंटीबायोटिक से परहेज़ करेंगे, कोई भी स्ट्रेस देने से बर्ड से परहेज़ करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें कि बारिश का मौसम है, मुझसे काफ़ी आउटसाइड से भी, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग पूछ रहे हैं कि बारिश मुसलसल हो रही है तो उसमें हमने बर्ड को कैसे मैनेज करना है, या हमारे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, परिंदे आपके भीग गए हैं, या नमी ज़्यादा हो रही है, अचानक से ठंड बढ़ गई है, उसमें हमने कंट्रोल शेड में तो हम ये करते हैं कि पैड्स को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, पैड मोटर को कम कर देते हैं, पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देते हैं, या ओपन शेड में हम फॉगिंग सिस्टम को ऑफ़ कर देते हैं, या कूलर पखे को बंद करके खुश्क कूलर चलाना शुरू कर देते हैं, यानी बगैर पानी के। तो ये सारी मैनेजमेंट है। और इसके साथ हमने उसको ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, विटामिन सी होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, विटामिक्स डी की तरह का कोई इंजेक्शन होना चाहिए लाइफ सेविंग, आपके पास एस्प्रिन होनी चाहिए, आपके पास मीठा सोडा होना चाहिए। ये आपने चीज़ें रेगुलर जिस तरह से मैंने बताई हैं, ये आपने अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं। अगर आप एंटीबायोटिक से बचना चाह रहे हैं तो आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाज़ार से लेके प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं 1 किलो पर बैग के अंदर, या 15 से 20 ग्राम पर केजी फीड में आप उसको मिक्स करके अच्छी तरह से आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब मैनेजमेंट हमने क्या करनी है। पहली बात, फीड का टाइम आपने सुबह 6 बजे कर देना है। 5 से 6 बजे उसको फीड देंगे ताकि वो 8-9 बजे तक खा ले। उसके बाद दिन में आपने उसको फीड नहीं देनी। फिर आप शाम के टाइम पे या रात मिडनाइट फीडिंग का टाइम आप कर लें, रात के टाइम आप फीड देना शुरू कर दें। कंट्रोल और ओपन दोनों शेड्स की यही सिचुएशन। ठंडे पानी का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपका ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है और वो 2 घंटे में गर्म हो जाता है तो इतना पानी भरें जितना वो 2 घंटे में परिंदा पी ले, उसमें बार बार उसकी रीफिलिंग करें। ठीक है, गर्म पानी में मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी, परिंदा भी आपका पानी पीना छोड़ देगा, मजीद ही स्ट्रेस का शिकार होगा। लिटर अगर गीला हो रहा है, लूज ड्रॉपिंग है, तो उस परिंदे को वहाँ से शिफ्ट करना है। आपने बुरादा खुश्क डालना है गीले को निकाल के, या नमी से बचाने के लिए आप गीले बुरादे के ऊपर खुश्क डालना शुरू कर दें ताकि नमी ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर शामिल ना हो। अगर आपने सादा फ़ैन लगाए हुए हैं तो आप फिर कूलर का इंतज़ाम करें। आपने ओपन शेड के अंदर ब्रॉयलर रखे हैं, या आपने ओपन शेड में लेयर मुर्गी है, या देसी मुर्गियां हैं, गोल्डन मिस्री है, तो कम से कम आपके 2 से 3 हज़ार परिंदे के लिए एक कूलर का इस्तेमाल करना है। कूलर आपने हवा के रुख में लगाना है पानी डाल के, ताकि बर्ड को जो फील लाइक टेम्परेचर आ रहा है, विंड चिल इफेक्ट, वो मिले। बाहर टेम्परेचर अगर 40 है तो उसको वहाँ अंदर अगर 30 भी आप प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आपका परिंदा कंफर्टेबल रहेगा। 5 से 6 लाख लेयर मैं देखता हूँ मंथली
उस जितनी भी लेयर मैं देख रहा था वो सारी की सारी फ्लोर के ऊपर और ओपन फार्म पे थी। लेकिन अब वो जितने भी फार्मर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। उन्होंने अपने जो जालियां लगा के गले थे उनको बंद किया है, शीट लगाने के बाद डबल पर्दा करके पीछे इंस्टॉल किए हैं, फ्रंट पे फैन इंस्टॉल करके एक सेमी कंट्रोल सिस्टम पे शिफ्ट होकर अपने टेम्परेचर को वो 28 से 29 के ऊपर मेंटेन कर पा रहे हैं और प्रोडक्शन भी ले रहे हैं और बेहतर ले रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जितने मेरे फार्मर ओपन शेड और फ्लोर के ऊपर थे वो अब शिफ्ट होते जा रहे हैं कि हम एग्जॉस्ट फैन लगाएं, हम कूलिंग पैड लगाएं, हम शेड को बंद करके एक सेमी कंट्रोल या कंट्रोल फार्मिंग की तरफ चले जाएं। दोस्तों ये वीडियो थी आप लोगों के लिए जुलाई और रेनी मौसम और ज़्यादा नमी वाले मौसम में आपने अपने परिंदों को कैसे मैनेज करना है। उम्मीद है कि आप बातों को समझ गए होंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके परिंदे की मॉर्टेलिटी भी नहीं होगी, प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, वज़न भी ले पाएंगे और ब्रीड भी ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मैं जानता हूं जिन लोगों ने एनडी की लाइव मास्टर क्लास परचेज़ की थी या जो लोग मेरे कोर्स को परचेज़ कर रहे हैं उनको मैंने लाइव मास्टर क्लास का वादा किया था, लेकिन ड्यू टू सम अनसर्टन रीजंस मैं उस क्लास को अभी तक नहीं ले सका, उसको प्रॉपरली अभी तक शेड्यूल में नहीं डाल सका। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम वो पहली लाइव मास्टर क्लास एंडी के ऊपर उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मंथली एक क्लास रखेंगे और आप लोगों को उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप मेरा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर जाएं या इस QR कोड को स्कैन करें। दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाएंगे या आप QR कोड को स्कैन करेंगे। कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो पेट्रियन पे जाएंगे, रब्ता करना चाहते हैं तो ये नंबर इनके ऊपर रब्ता करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।